नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अगस्त माह की तृतीय साप्ताहिक समसामयिकी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 15 से लेकर 21 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में राकेश अस्थाना को BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। बाकी दिनेश त्रिपाठी की बात करें तो दिनेश त्रिपाठी को हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। और नौसेना से आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय तटरक्षक बल ने सार्थक अपतटीय गश्त पोत को हाल ही में लॉन्च किया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। एम एन राव की बात करें तो ये अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं। बाकी जीपी गर्ग की बात करें तो जीपी गर्ग सेबी के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सीडैक ने किसके साथ मिलकर शक्ति और वेगा नाम से 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं? तो सीडैक यानी कि सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने IIT मद्रास के साथ मिलकर 2 माइक्रो प्रोसेसर शक्ति जो कि 32 बिट का है और वेगा जो कि 64 बिट का है, इनको हाल ही में बनाया है। ठीक है। IIT मद्रास की बात करें तो IIT मद्रास जो है वो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में IIT मद्रास टॉप पर रहा था। बाकी IIT पटना की बात करें तो IIT पटना ने उद्योग केंद्रित अनुसंधान के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। IIT खड़गपुर की बात करें तो IIT खड़गपुर क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि लोक कला अकादमी का उद्घाटन IIT खड़गपुर में किया गया है। और IIT कानपुर की बात करें तो IIT कानपुर ने मानव रहित पायलट विमान तथा UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को हाल ही में लॉन्च किया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में लुइस रोडोल्फ अबिनडार जो हैं वो डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है। बाकी कमला हैरिस की बात करें तो कमल हैरिस ये भारतीय मूल के हैं, जिन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी फ्रांसिस्को अस्सू की बात करें तो ये इक्वेटोरियल गुयाना के प्रधानमंत्री बने हैं। और कीथ रोवेली की बात करें तो कीथ रोवेली त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री दूसरी बार बन गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के अपने अभिवादन में प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया है। इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्लान को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन गडकरी भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं और इन्होंने वेदकृषि.com पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है। राजनाथ सिंह की बात करें तो ये रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने सृजन पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है। अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और इन्होंने स्वास्थ्य पोर्टल, आलेख ई न्यूज़लेटर, राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल, राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल को और साथ ही साथ ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन को भी इन्होंने ही लॉन्च किया था और टाइफूड परियोजना को भी अर्जुन मुंडा ने ही लॉन्च किया। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र की स्थापना की गई है। साथ ही साथ निर्माण श्री प्रोजेक्ट को भी EU की मदद से यानी कि यूरोपियन यूनियन की मदद से महाराष्ट्र और उड़ीसा में लॉन्च किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में फेविलो कोरोना दवा यहीं पर लॉन्च की गई थी। और इंदौर की बात करें तो इंदौर क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है और इसमें दूसरे स्थान पर है गुजरात का सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई शामिल है। ठीक है। बाकी ईटानगर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए चुना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इजराइल के साथ अब्राहिम अकॉर्ड समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE जो है इजराइल के साथ अब्राहिम अकॉर्ड समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE से आप ध्यान रखिए कि IPL 2020 का आयोजन भी UAE में ही होगा। ठीक है। बाकी ताइवान की बात करें तो ताइवान ने F-16 जेट्स को US से हाल ही में खरीदा है। ईरान की बात करें तो ईरान ने शहीद कासिम सुलेमानी क्रूज मिसाइल तथा शहीद अबू मेहदी मिसाइल का अनावरण हाल ही में किया है। और थाईलैंड क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि थाईलैंड पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में थाईलैंड जो है प्रथम स्थान पर रहा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2004 में हुई थी। 2004 में इसकी शुरुआत हुई। साथ ही साथ 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और 20 अगस्त को ही विश्व मच्छर दिवस यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये रोनाल्ड रॉस के द्वारा उनकी याद में मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने ही
मादा मच्छर से होने वाले मलेरिया का पता लगाया था और इसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो विश्व मच्छर दिवस, रोनाल्ड रॉस का नाम आप उसे याद रखिएगा। बाकी 16 अगस्त की बात करें तो 16 अगस्त को पारसी नववर्ष यानी कि नवरोज का त्यौहार मनाया जाता है। और 19 अगस्त की बात करें तो 19 अगस्त को भी विश्व मानवतावादी दिवस, डी ज्यूरी दिवस जो कि पुदुचेरी में मनाया जाता है, और प्रकाश पर्व सिखों का त्यौहार, और विश्व फोटोग्राफी दिवस, ये सब 19 अगस्त को मनाए जाते हैं। 21 अगस्त की बात करें तो 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 पुस्तक को किसने लिखा है? तो हाल ही में अर्जुन सुब्रमण्यम, जो कि पूर्व एयर मार्शल हैं, अर्जुन सुब्रमण्यम, इन्होंने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020 पुस्तक को लिखा है। ठीक है। और बाकी सुधा मूर्ति की बात करें तो ये इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और इन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स बैंक ऑफ स्टोरीज को किताब को लिखा है। साथ साथ ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये आप सुधा मूर्ति से ध्यान रखिएगा। बाकी विजल वाचरानी की बात करें तो इन्होंने ए बेंड इन टाइम नाम से किताब हाल ही में लिखी है। और राधा भाटिया की किताब लस्सी को इंटरनेशनल कुक बुक में शामिल किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनआरए द्वारा संचालित सीईटी के आधार पर नौकरियां देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा संचालित जो सीईटी होगा, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके आधार पर नौकरियां देने वाला पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है। और ये सीईटी और एनआरए क्या है, इसके संबंध में हमारे चैनल पर ही आपको आज शाम 5 बजे एक विस्तृत वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको इसको डिटेल में बताया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और उस पर आपको शाम 5 बजे वो वीडियो मिल जाएगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है। और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना में भी टॉप किया है, शीर्ष पर ये रहा है। और मध्य प्रदेश से ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने स्कूली छात्रों के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना को लॉन्च किया है और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य बना है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी यूपी की बात करें तो यूपी से कुछ फैक्ट जो न्यूज में रहते हैं, जैसे कि कोविड-19 टेस्ट में यूपी प्रथम रहा है। कोविड टेस्ट कराने के मामले में यूपी है वो प्रथम स्थान पर रहा है। और यूपी के मांडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस एमएचए कर दिया गया है। साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में भारत का शहर जो बेंगलुरु है वो दुनिया में 26वें स्थान पर रहा है। ठीक है। तो यानी कि भारत में बेंगलुरु टॉप पर रहा है। और ये जो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 है इसमें टॉप पर रहा है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। बाकी कर्नाटक में ही एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित हेल्थ केयर पॉड्स की भी शुरुआत की गई है। तो हेल्थ केयर पॉड्स की शुरुआत भी कर्नाटक में की गई है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में गणेश विलास लेंगरे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। बाकी प्रोफेसर विमन बागची की बात करें तो विमन बागची जो कि जेएल हेनरी हिलब्रांड पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। क्लो मैकाकार्डेल की बात करें तो क्लो मैकाकार्डेल इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक पुरुषों के तैरने का जो रिकॉर्ड है इसको क्ले मैकाकार्डेल ने तोड़ दिया है। और लुइस हैमिल्टन की बात करें तो लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को रिकॉर्ड 156वीं बार जीत लिया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नामत बसई कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो हाल ही में केरल राज्य ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा केरल के द्वारा नामत बसई कार्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है। बाकी पंजाब की बात करें तो पंजाब ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र संचालन में प्रथम स्थान हासिल किया है और स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना भी पंजाब में ही शुरू की गई है। झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार ने, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड का नया लोगो हाल ही में लॉन्च किया है। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की न्यूज में रहा था क्योंकि येलो चेन प्लेटफॉर्म को नागालैंड में ही शुरू किया गया है और नागालैंड के सेंट क्रिस्टोफर स्कूल ने पल्लीकुलम राष्ट्रीय पुरस्कार को जीत लिया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको हाल ही में लॉन्च किया है। तो एसबीआई जनरल से आप याद रखिएगा कि प्रकाश चंद्र कंडपाल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने केसीसी समीक्षा विकल्प को शुरू किया है। केसीसी समीक्षा विकल्प यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प को शुरू किया है तथा जो बचत खाते हैं सेविंग अकाउंट पर जो एसएमएस फीस है उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है। बाकी फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता हाल ही में लॉन्च किया है और फिनो पेमेंट बैंक ने ही भविष्य सेविंग अकाउंट को भी लॉन्च किया था। यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने लोन
अगेंस्ट सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण नाम से एक सेवा शुरू की है, और लोन इन सेकंड सेवा भी यस बैंक ने शुरू की थी। पीएनबी की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है, और पंजाब नेशनल बैंक के जो सीईओ एमडीसीओ हैं उनका नाम है एसएस मल्लिकार्जुन राव, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडीसीओ हरदयाल प्रसाद हाल ही में नियुक्त हुए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0 किस देश का है? तो हाल ही में चीन ने क्लीन प्लेट कैंपेन के दूसरे संस्करण 2.0 को लॉन्च किया है, ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया है खाने को बर्बाद करने से रोकने के लिए। चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन ने हाल ही में कोरोना की एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है AD5NCOV। तो AD5NCOV नाम से चीन ने एक कोरोना की वैक्सीन बनाई है। बाकी बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की न्यूज में रहा था, क्योंकि बांग्लादेश की नौसेना का जहाज संग्राम जो है गोवा पहुंचा है, और गोवा से आप ध्यान रखिएगा कि गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक अब मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं, और गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को प्रदान किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी मालदीव की बात करें तो मालदीव पहला पड़ोसी देश बना है जिसके साथ भारत ने एयर बबल बनाया है, और एयर बबल क्या होता है? तो कोरोना वायरस के काल में जो हवाई यात्राएं हैं उन पर प्रतिबंध लग गया था, वो रुक गई थी, तो अब उनको दोबारा से शुरू करने के लिए एयर बबल नाम से एक नया जो वर्ड है वो शुरू किया जा रहा है। तो एयर बबल यानी कि हवाई सेवा दो देशों के बीच में जो शुरू की जा रही है उसे एयर बबल का नाम दिया जा रहा है। बाकी माली की बात करें तो माली में सैन्य तख्तापलट हुआ है, और इसी के चलते माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकार ने इस्तीफा दे दिया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में विश्व के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है, और ये जो पुल है ये इज्जई नदी पर बनाया जाएगा, और ये जो पुल है इसके सबसे लंबे घाट स्तंभ की ऊंचाई 141 मीटर होगी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी रेलवे से आप ध्यान रखिए कि भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली जिसको कि निंजा नाम दिया है उसको हाल ही में लॉन्च किया है। बाकी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की न्यूज में रहा था, क्योंकि दिल्ली ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 कर्ज देने की शुरुआत की है, घोषणा की है, और प्योरली डायमंड के एक सर्वे के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली किराए पर घर लेने के लिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे सस्ता शहर है। बाकी दिल्ली पुलिस ने ही अखिल भारतीय आयुर्वेद के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस के परिवार के लोगों के लिए धन्वंतरी रथ सेवा को शुरू किया है, और आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान को शुरू किया। बाकी गुजरात की बात करें तो गुजरात की न्यूज में रहा था कि गुजरात में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज एवं अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है, और मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुजरात के पोरबंदर शहर में क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है। बाकी तमिलनाडु की बात करें तो पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक तमिलनाडु में शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएसबी इंडिया लिमिटेड के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में प्रशांत जोशी डीएसबी इंडिया लिमिटेड के सीईओ बने हैं। और बाकी कौशिक खान की बात करें तो कौशिक खान गो एयर के सीईओ बने हैं। रितेश शुक्ला की बात करें तो रितेश शुक्ला एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के सीईओ बने हैं। और अश्विनी कुमार शुक्ला की बात करें तो अश्विनी कुमार शुक्ला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं। और इस क्वेश्चन में सीईओ की बात हुई है तो सीईओ से आप ध्यान रखिएगा कि गगन अरोड़ा जो कि वर्टेक्स ग्लोबल के सीईओ हैं उनको सीईओ ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द कोरोना फाइटर गेम किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने द कोरोना फाइटर गेम को लॉन्च किया है। बाकी किरण रिजिजू की बात करें तो ये केंद्रीय खेल मंत्री हैं जिन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम रन को हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है। रविशंकर प्रसाद की बात करें तो इन्होंने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज को 18 अगस्त को लॉन्च किया है। और संतोष गंगवार की बात करें तो संतोष गंगवार ने जो कि संतोष गंगवार श्रम मंत्री हैं और इन्होंने लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन से आप ध्यान रखिएगा कि कोरोना फाइटर गेम को डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया था। ये था हमारा आज का वीडियो। अब हमारा पिछला सवाल देख लेते हैं। तो हमारा पिछला वीडियो का जो सवाल था वो था महिला एवं किशोरी सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। और आज का हमारा सवाल है इतना आसान है अभियान किसने शुरू किया है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आता है तो डिटेल में सभी ऑप्शन के बारे में भी आप क्वेश्चन के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज शाम को 5 बजे एनआरए और सीईटी के संबंध में जो वीडियो हमारा आने वाला है उसको भी आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।